तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी देख लेंगे। ठीक है, 3 में कह रहा है आपको कि लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर, इज x प्लस y नेसेसरी एन इरेशनल नंबर, गिव एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कि मान लीजिए कि x जो है एक रेशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है। अब आपको ये बताना है कि x प्लस वाई अगर हम कर देंगे वो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या ये जरूरी है कि उसका जो हमारा सम आएगा वो इरेशनल ही आएगा, और अगर आएगा तो उसको आंसर जो आपका आएगा एग्जाम्पल के साथ उसको सपोर्ट करते हुए बताइए। मतलब अगर है तो आपको उसको सपोर्ट करते हुए किस कैसे है वो दिखाते हुए आपको एग्जाम्पल के तौर पे देना है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। ठीक है, तुम्हारा बोल रहा था कि x प्लस वाई क्या इरेशनल होगा। तो देखिए पहले तो मान लेते हैं इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट x इक्वल टू, एक मिनट, हाँ कह रहा है कि x रेशनल है और y इरेशनल है। तो x को एक रेशनल मान लेते हैं। तो हमारा रेशनल कैसा होता है जो कि a बाई पी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं x इक्वल टू 2, ठीक है, और y इक्वल टू मान लेते हैं √3। ठीक है, अब कुछ भी मान सकते हैं, √2, √3, √4 नहीं चलेगा क्योंकि वो 2 × 2 होके वो बाहर आ जाएगा, फिर ए बाई फिर बी के फॉर्म में आराम से वो आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ वो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको बोल रहा है हमको कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो सम होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो चलो करके देख लेते हैं। तो हमें करना है कि x प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम करें तो हमारा x का वैल्यू है 2 प्लस √3। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा ऐड तो सीधा ये ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है अलग अलग नंबर से, अगर यहाँ पे भी √3 होता, यहाँ पे भी √3 होता तो हम इन लोग को जोड़ देते, हमारा हो जाता 3√3। लेकिन यहाँ पे सिंगल 2 है और यहाँ पे √3 है, दोनों अलग अलग से, इसीलिए हम दोनों को जोड़ नहीं सकते। ये डायरेक्ट ही ऐसा की ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये नंबर आया ये क्या है, तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इन दोनों को जो है ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी हमारा ये प्रूव होता है कि x प्लस वाई जो हमारा है वो इरेशनल होगा, क्योंकि ये दोनों एक रेशनल है और एक इरेशनल है। यानी रेशनल और इरेशनल को ऐड करने पे हमारा जो सम होगा वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर। इसमें कह रहा है कि लेट ए बी अ रेशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर, इज ए इंटू बी नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। इसमें भी हमें कह रहा है कि ए को हमें एक रेशनल नंबर मान लेना है और बी को इरेशनल नंबर मान लेना है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए इंटू बी यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा रेशनल इरेशनल नंबर होगा। अगर होगा तो हमको आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, प्रूव करना है आंसर को कि हाँ होगा। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। तो हमारा कह रहा है इसमें है, तो इसमें भी हम पहले मान लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, छोटा सा ही है। ठीक है, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे हमने 2 माना तो मान लीजिए यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, बस वो ए बाई फी के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बी मान लेते हैं, यहाँ पे हमने √3 लिया था। अब यहाँ पे मान लीजिए हम √6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप ले सकते हैं। सॉरी √6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी ए इंटू बी करना है। तो हमारा ए का वैल्यू है 3 इंटू √6। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 3√6 आ जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में कोई भी जाति वाति नहीं देखते। मान लीजिए अगर यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, अगर यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो दोनों ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये इसके अंदर √3 है पर इसके अंदर √3 नहीं है। मान सकते हैं कि आपके यहाँ पर आपको जाति देखनी होती है। ठीक है, कि अगर इसके अंदर √3 है तो इसके अंदर भी √3 होना चाहिए, तभी ऐड हो सकता है। और माइनस में भी सेम होता है, इसके अंदर भी √3 होगा, इसके अंदर भी √3 होगा, तभी माइनस होगा। लेकिन हमारा जो मल्टीप्लाई होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें हम लोग √3 नहीं देखते, इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3√6। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा नंबर आया ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया, ये भी हमारा जो है इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये भी इरेशनल नहीं आ सकता है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे आगे के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।